दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी है और आपको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो समझ लेना यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास आगे बढ़ने का हर एक मौका हाथ से पीछे छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नाम के आधार पर तुम्हारा पुतला बनाकर तुम पर ऐसी तंत्र क्रिया होने वाली है जिससे बाहर निकलने में, खुद को फिर से संभालने में और अपना घर, कारोबार, व्यापार, नौकरी जमाने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना, और अब वे हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आज से नहीं बल्कि कई सालों से उन्होंने मौके की तलाश की है, लेकिन अब उन्हें वो मौका मिलने वाला है, इसलिए तुम बेहद ही सावधान रहना। गुरुजी आज के वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा पूरा समय सुरक्षित हो जाएगा और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कितने बड़े खतरे में फंसने वाला था, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा हर एक राज, हर एक गुप्त बात, तुम्हारी हर एक कमजोरी जान ली है और अब ये उसी को आधार बनाकर तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस गद्दार का नाम क्या है, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है, और आखिर तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपसे दुश्मनी बढ़ गई है। तुम्हारी किन खूबियों की वजह से, तुम्हारी किस काबिलियत की वजह से ये लोग तुमसे नाराज होते हैं और क्यों ये तुमसे इतना जलते हैं। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है गुरुजी, वो सब भी तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम भी वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक एक बात अच्छी तरह से जान पाओगे। सबसे पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आज उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए, जिंदगी में समय अब पहले जैसा नहीं रहा। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, आस पड़ोसी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे, भाई भाई में प्रेम होता था और परिवार भी एकजुट होकर साथ रहता था। लेकिन आज के दौर में सब लोग परिवार से बंटवारा ले चुके हैं। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में भाई भाई के घर आना बंद कर देता है। यहां तक कि अब दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही। दोस्त भी केवल एक दूसरे का मतलब देखते हैं। रिश्ते भी पहले 7 जन्मों को हुआ करते थे, लेकिन आजकल शादियां भी 1 साल 2 साल इससे ज्यादा नहीं टिकती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के मन में कपट आ गया है, लोगों के मन में छला गया है। उनकी कामना है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े और अमीर आदमी हो और बाकी सब उनसे नीचे हो, और जब कोई उनसे आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, अपने दम पर कुछ करके दिखाता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की, कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो, या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो, तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलब प्ररता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं, तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो
कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाली की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे। क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली हैं और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है। और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूलकर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं।
और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर, तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है? हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है? पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा? आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी, आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है, क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर किसी सुअर या सियार का बाल।
इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संभावना पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको एक औरत का नाम बताना चाहते हैं जो आपकी महिला मित्र हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, कहीं भी आपके परिवार का हिस्सा हो सकती है। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली जो भी महिला है, तुम्हें उससे बेहद सावधान और बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि तुम इसकी हर वक्त बातों को मानोगे, मीठी मीठी बातों में आ जाओगे, लेकिन ये जल्द ही तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा सकती है, तुम्हारा फायदा उठा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत सतर्क रहना। जिन 3 नाम वाले लोगों का नाम हमने आपको बताया है, उनसे दूर रहना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरे की नोक पर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है, और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है।
बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना, कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या सास और बहू का रिश्ता है, तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो, या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में
कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है। और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो। लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी। जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा, जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है, और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है।
हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि, ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी, जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखिए, इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है: ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए। यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतरदशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोलें या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो
तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे, और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं। और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है, और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपाकर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपाकर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है,
कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, तो ऐसा तब होता है मित्रों जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मित्रों, आपका दिल जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन आप पहले मोम की तरह बहुत कमजोर थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपका फायदा उठाकर आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से और आपके दिल से खेल कर चले जाता था, लेकिन अब आपको आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की, और है भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मित्रों, अब चतुर युग चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाली पुस्तकों को एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा चल रहा है। आपको अपने जीवन में कुछ नया जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरीके से गले मिलते हैं। दोस्तों, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा जो लोग आपके जीवन को चार चांद बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पिछले कई समय से बहुत अकेले थे। आपके अकेलेपन ने आपको अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो आपके जीवन में आप जिस एक ऐसे इंसान का बेसब्रे से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही इंसान अब आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती है, और आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन में सब जगह से आपका ध्यान इस वक्त हटता हुआ दिख रहा है, और किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि आने वाले इंसान को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दे कि पुराने लोगों को भूल जाएं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मित्रों, बता देते हैं इस वक्त आप सभी को कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने आपकी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना रिश्ते आपके पास रुक रहे हैं, ना अपने आपके पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती है तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आप इस वक्त खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मजबूत आप रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं, ध्यान रहे केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। और अगर आप बेहतरीन सोचेंगे तो बेहतर पाएंगे, क्योंकि कई बार इंसान की सोच, इंसान का मन और इंसान का दिल उसकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। क्योंकि मित्रों, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लीजिए, अगर आज आप मकान के छोटे से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि
तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम आया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। अगर इंसान सोचने लगेगा तो ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना देखिए, जीवन तो संघर्षों से आपका कटे ही रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। और आप क्या सोचते हैं कि अरे यार कौन मेहनत करे, अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अरे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, जब तुम नकारात्मक सोच सकते हो तो तुम्हारे साथ नकारात्मक घटना घट सकती है, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, बड़ा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि वह घटना जरूर घटेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त किस्मत का खेल भी शुरू होगा। आपको बता देता हूं कि जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, जिस किस्मत ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, कमजोर बना दिया था, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा था, वही किस्मत अब आपका साथ देगी। दोस्तों देखिए, जीवन में जब किसी इंसान को किस्मत का साथ मिलता है, तो उस किस्मत के साथ साथ हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी पीठ पीछे बातें चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इससे तो सब कुछ बैठे मिल गया। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि तुमने बैठे अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि नवंबर 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। साल में ऐसा महासंयोग पहली बार बन रहा है जहां 3 बड़े ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम दिखने वाली है। राहु, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह जब एक साथ चलते हैं तब व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, और कोई राजा होने के बावजूद छोटी मोटी गलतियां करता है तो वो इंसान रोड पर भी आ जाता है। आज की वीडियो अगर तुमने नजरअंदाज कर दी तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि नवंबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अब एक ऐसा दौर शुरू होगा जहां तुम बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हारा हक छीन कर ले जाएंगे और तुम केवल मुंह देखते रह जाओगे। कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि गुरुजी एक बहुत बड़े राज की बात तुम्हें बताना चाहते हैं, और यह बात तुम्हारे भी होश उड़ा देगी, और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि माह की शुरुआत में ही मुझे ऐसी जानकारी मिल गई जिससे मैं अपने पूरे महीने को शानदार बना सकता हूं, क्योंकि शनि, राहु और मंगल तुम्हारे तीसरे भाव से चौथे भाव में जा रहे हैं, जिसका पूरा पूरा असर दिखेगा। वैवाहिक जीवन पर कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, बहुत बड़ा असर दिखेगा। तुम्हारे व्यापार, काम धंधे, नौकरी, व्यवसाय पर बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है, बहुत बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगने की भी संभावना है। गुरुजी एक एक बात तुम्हें आगे विस्तार से समझाएंगे, बस थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारा काम है, और तुम्हें इस वीडियो में एक एक गुप्त बात बताना गुरुजी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख दे। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम हर हाल में बनेगा। नवंबर के इस महीने में हमें अपने पैसों को भी बचाना है और पैसों को बढ़ाना भी है, लेकिन मन में सवाल उठ रहा है, पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन में इतनी अस्थिरता क्यों है? पैसा आता है, चला जाता है, कमाते हैं, घर में टिक नहीं पाता है, घर में तमाम तरह के क्लैश बने ही रहते हैं, और साथ ही साथ जिससे व्यवहार जमाने की सोचो उससे शत्रुता हो जाती है। आखिर कौन सा ग्रह तुम्हारे जीवन में सालों से बरकत नहीं आने दे रहा? तो तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा अपने कर्मों के परिणाम से। इंसान हर समय कहता है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन शनिदेव कहते हैं, हे इंसान, भगवान कभी तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करते, तुम्हारे कर्म ही यह फैसला करते हैं तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। और गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा रहे हो, जाने अनजाने में किसी का हक छीन कर खा रहे हो, जो काम तुम्हें नहीं करने का मन कर रहा वो भी कर रहे हो,
कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है, लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है, जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहां पर नजारे कुछ और होंगे, कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है। घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भराएगी और जेब भराएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी, क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन
भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का, और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0-0-0-0 पछताते हो। उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा तुम्हें। इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है।
अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा, लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्धि प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में चार चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये